ऐसे ही शब्द आता नहीं कि भौकाल बनाना है भैया। बहुत सारे टीचर्स को आपने कहते हुए सुना होगा कि भैया नौकरी केवल एक ही है आईएएस, बाकी तो सब नौकरियां हैं। सर जी अभी तो 12th पास हुए, इतना प्रेशर था, इतनी पढ़ाई करी। भाई अरे ठीक है यार, 12th में आपने पढ़ाई करी, प्रेशर आया, अच्छी बात है। अब उस प्रेशर को और एक्सटेंड करो भैया, जितना ज्यादा आप टपोगे उतना ही तो मजा आएगा ना। अरे हम कहते हैं भाई हम तो मास्टर हैं, हमें तो खाली साइंस साइड पढ़ानी है, हम तो खाली फिजिक्स केमिस्ट्री अपना पढ़ेंगे, वही देखेंगे बैठ के। नहीं, आपको मेरे भाई जब 10 लाख लोगों के बीच में स्टैंड करना है तो सबसे पहले तो अपना जो दिमाग है सोचने का लेवल बड़ा करना पड़ेगा, उस लेवल पे सोचना पड़ेगा, उन 10 लाख लोगों से ज्यादा सोचना पड़ेगा, उससे आगे सोचना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं, उससे एक आगे का गेम खेलना पड़ेगा। अभी देखो हम शाहजहांपुर से हैं भाई, ठीक है, बड़ा छोटा जिला है, यहाँ पे बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर 10 मिनट में लाइट की ट्रिपिंग होती है। आपने अक्सर हमें ये कहते हुए सुना होगा कि भैया लाइट नहीं आ रही है, वीडियो नहीं बन पा रही है। बहुत भैया यहाँ पे कहने के लिए महानगर हो गया, समस्याएं 50 हैं, हर 10 मिनट में लाइट ट्रिप हो जाती है। तो बनो आईएएस भाई, ठीक है, अपने अपने जिलों को सुधारो, जिले का राजा होता है एक तरीके से। आइए भैया, अगर मेहनत करोगे ना तो इस बात की गारंटी है, एक एक व्यक्ति एक एक जिले को अगर सुधार देगा ना तो पूरा भारत, जो हम लोग कहते हैं ना सोने की चिड़िया, दोबारा से हम लोग वहां पर पहुंच पाएंगे। लड़कियां सुरक्षित होंगी, सारी चीजें बेहतरीन होंगी अगर हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे ईमानदार हो जाएगा। तो हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं एज ए टीचर, आप अपना काम ईमानदारी से करो एज ए स्टूडेंट। मेहनत करो, जान लगाओ मेरे भाई, और एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। 18 से 24 ये वो गोल्डन एज है जिस समय आदमी मतलब ढील छोड़ देता है, अब चलो ठीक है 12th पास होगा, थोड़ा मजा ले लेना। नहीं, यही वो टाइम है जिस समय आपको लगना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये एक डिटेल्ड और सीरियस क्लास होने वाला है। कई दिनों से हम एक कमेंट देख रहे थे, एक बच्चा कमेंट करा था, सर अभी हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, हमें किस तरीके से यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। उसके फिर कमेंट के अंदर कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा, सर हम 3rd सेमेस्टर में हैं, हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए भी या नहीं करनी चाहिए, क्या प्रोसेस है, क्या सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके अलावा बीएससी अगर हम कर रहे हैं तो क्या हम तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो भैया बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको लेके चलेंगे। यह वीडियो बहुत वैल्यूएबल है, अगर पूरी वीडियो आप देखते हो तो कोई भी कंफ्यूजन आपकी नहीं रह जाएगी। रह जाए तो कमेंट कर लेना, इसका सेकंड पार्ट बना देंगे, डिटेल में आपको समझा देंगे भाई, ठीक है। सबसे पहले बीएससी के साथ यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं या नहीं। जब जब बच्चा यूपीएससी की बात करता है तो भाई यूपीएससी तो क्या है, यूपीएससी तो एग्जाम को कंडक्ट करा रही भैया। सरल भाषा में कहें, अब सरकार सब कुछ खुद तो करेगी नहीं, तो उनने यूपीएससी को जिम्मेदारी दे दी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जाओ सारे एग्जाम कंडक्ट कराओ जाके। तैयारी बेसिकली आप किसकी कर रहे हो, आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, आईएफएस बनना चाहते हो, यानी कुल मिला के व्यक्ति भौकाल, जैसे ही शब्द आता नहीं कि भौकाल बनाना है भैया। बहुत सारे टीचर्स को आपने कहते हुए सुना होगा कि भैया नौकरी केवल एक ही है आईएएस, बाकी तो सब नौकरियां हैं भैया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे भौकालबाजी वाले रील्स आपने देखे होंगे कि एक एक छोरा अकेला ही गदर मचावेगा, एक आदमी जा रहा पीछे पीछे अंधाधुंध जा रहा है, मतलब बच्चे को लगता है कि यही असली भौकाल है। बिल्कुल भाई भौकाल है, अच्छी बात है, लेकिन इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम आपको प्रॉपर समझाएंगे कि आपको कब तैयारी करनी है, कैसे करनी है और क्या क्या करना। देखो भाई, सबसे पहले यहां पे अगर मोटी मोटी बात करें तो भैया 5 लाख 7 लाख 10 लाख फॉर्म पड़ता है और वैकेंसी होती है सिर्फ 1000। यानी सरल भाषा में सबसे पहले इस पूरी वीडियो को देखने से पहले हम डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, एक सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है। सेल्फ एनालिसिस क्या है भाई, अपने आप से पूछो कि मेरे भाई क्या हमें पढ़ाई में मजा आता है। देखो एक बात तो ये तय है कि अगर आपको पढ़ने में मजा नहीं आता है तो भाई ये तैयारी आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा भैया, दिन रात एक करना पड़ेगा। किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए जान लगानी पड़ती है। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मान ले गाड़ी बनाने में इंटरेस्ट है तो उसमें जान लगाओ, फिर यहां जान मत लगाओ। अगर पढ़ने में मजा आता है तो यह फील्ड फिर आपके लिए है। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो एक बार आपको यह पेपर जरूर देके देखना चाहिए भैया, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपकी 21 साल एज हो जाती है प्लस आप ग्रेजुएट हो जाते हो। ग्रेजुएट का मतलब क्या, आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, कुछ भी कोई भी ग्रेजुएशन आपने कर ली है तो आप भैया इसका एग्जाम जो है एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हो भाई, ठीक। पहली बात, अब एक चीज समझना, 21 एज हो जाएगी इसका मतलब ये नहीं कि हम 21 की एज के बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भैया, उन्होंने 12th पास किया और 12th पास करने के बाद उनके दिमाग में, हम कई बार बोलते हैं उनके दिमाग में, ये रियलिटी है, हम आपके बीच से ही निकल के आए हैं, उनके दिमाग में लोग भर देते हैं, अरे बीएससी में कुछ होता ही नहीं है, बीए में कुछ होता ही नहीं है, कॉलेज में कुछ होता ही नहीं है, ऐसे ही पास हो जाता है आदमी। ठीक है, लेकिन इसे आपको एज ए पॉजिटिव पॉइंट लेना है। जैसे अगर कोई कहे अरे बीएससी में कुछ होता ही नहीं, कहना बहुत अच्छी बात है। क्यों?
क्योंकि हम साथ में भैया अगर एसएससी की तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा। अगर बीएससी में बहुत कुछ होएगा तो फिर हम उस पर फोकस कैसे करेंगे? तो इसे नेगेटिव नहीं, इसे पॉजिटिव। लेकिन लोग कैसे लेते हैं? कुछ होता ही नहीं है, 6 महीने चलेगा घूमने, ना जाए मसूरी ना जाए देहरादून। देहरादून में पड़े हुए, बोले पेपर आने वाले, 15 दिन पहले आ गए, पेपर दिया, अनसेंड कर आके चले गए। तो अब टाइम खराब कर रहा हो, फालतू में घूमना फिरना, हवाबाजी करना, ठीक है नहीं, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा, तब चीजें बनती हैं मेरे भाई। तो कब आप तैयारी स्टार्ट करोगे, कैसे करोगे, समझाते हैं। देखो भाई, आईएएस बनने की जो बेस्ट एज है तैयारी करने की, नहीं, आईएएस बनने की, नौकरी पाने की, वो 22 साल, 23 साल, 24 साल है भैया। 24 साल की एज तक, हम तो एक खुले शब्दों में कह रहे हैं, अगर 24 साल तक, 24 मैक्सिमम, अगर 25 साल तक आप आईएएस का एग्जाम ना निकाल पाओ, छोड़ दो मेरे भाई, कोई दूसरी फील्ड पकड़ लो, फायदे में रहोगे। हम बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं 24 साल तक आपको नौकरी चाहिए ही चाहिए है, अगर आप आईएएस की नौकरी चाह रहे हो भाई, ठीक है। इसके फायदा क्या होगा? जब आप 24 साल तक नौकरी पा लेते हो तो लगभग आपको 36 से 37 साल, क्योंकि 60 साल पे रिटायर हो गए, तो 36-37 साल की नौकरी मिल जाती है। और फिर प्रमोशन होते 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 सेक्रेटरी लेवल तक, उसके बाद फिर आपको एक्सटेंशन मिल जाता है, यानी बहुत बड़े लेवल तक आप जितना मजा इस नौकरी का है वो आप पूरा मजा ले पाओगे, कि अगर 30 साल 32 साल में भैया लगा भी गए तो वो मजा नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो बेस्ट एज तैयारी करने की है वो क्या है? वो बेस्ट एज है जब आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भैया, ठीक है। हालांकि कई सारे बच्चे ऐसे, बीएससी में हो, बीए में हो, जिसमें भी हो, कई सारे बच्चे ऐसे हैं, हम प्रॉपर बता रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर जी अभी तो 12th पास हुए, इतना प्रेशर था, इतनी पढ़ाई करी। भाई अरे ठीक है यार, 12th में आपने पढ़ाई करी, प्रेशर आया, अच्छी बात है, अब उस प्रेशर को और एक्सटेंड करो भैया। जितना ज्यादा आप तपोगे उतना ही तो मजा आएगा ना। आप जैसा जैसा करते आए हो, अगर वैसा वैसा ही करते रहोगे तो जैसा जैसा तुम्हें अब तक मिला है वैसा वैसा ही मिलता रहेगा। कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, तब तो कुछ नया मिलेगा ना। सपना बड़ा बनने का काम वही करोगे जो हमेशा से कर रहे थे, तुमने करा, आपके पिताजी ने करा, आपके दादाजी ने करा, बोले सब ऐसे भैया किराए के घर में रह रहे हैं, मेरा भाई मेरे कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। तो वो एक्स्ट्रा करने के लिए भाई बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, हम तो ये कह रहे 12th में आपके पेपर हुए, 2-3-4 महीने जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक मौज लो, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर से सीरियस हो जाओ। हमने पहले भी कहा जो फर्स्ट ईयर होता है ग्रेजुएशन का, वो ये डिसाइड करने के लिए होता है कि हमें करना क्या है, और उसके बाद बिल्कुल भी मतलब डरना नहीं है, रिस्क लेना है, लो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं, फोकस होके, कतई काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी, ये विद्यार्थी के लक्षण है। बिल्कुल इतनी प्रबल इच्छा, जब तक पानी निकाल नहीं लेंगे तब तक कंकड़ डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, लग जाओ भाई। और फर्स्ट ईयर खत्म होने तक डिसाइड हो जाना चाहिए कि भैया हमें क्या करना है। डिसाइड करने का बेस्ट तरीका, अपनी सेल्फ एनालिसिस करो, अपने आप से पूछो भैया क्या है, मजा आ रहा है, ठीक है। इस बात पे मजा नहीं कि भैया वो छोरा गदर मचाएगा, ये सब देख दाख के। पढ़ने में मजा आता है, इच्छा है, नाम रोशन करना है, जलवा काटना है, लग जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वाकई में भौकाल तो बनेगा मेरे भाई। अगर आपने यहाँ शाहजहांपुर से, हमने तो देखा नहीं भैया कोई आईएएस बन गया कुछ भी, अगर आप छोटी जगह से ऐसा कुछ कर जाते हो ना, तो सिर्फ अपना नहीं, अपने पिताजी का नहीं, उस क्षेत्र का नाम रोशन कर देते हो। तो अगर वाकई में पढ़ने में इंटरेस्ट है तो करो। तो तैयारी कब से स्टार्ट करोगे? फर्स्ट सेमेस्टर से ही, फर्स्ट ईयर से ही आपको देखना शुरू कर देना है। और पहली साल बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, आपको बहुत सारी वीडियोस देखनी है, बहुत सारा कोर्स एनालिसिस है, बहुत सारी चीजों को देखते रहो, एब्जॉर्ब करते रहो। और फिर सेकेंड ईयर से 2 साल का टारगेट बनाओ, जान लगा दो मेरे भाई। अगर आपका 17 साल में इंटर हुआ है भाई, ठीक है, तो 18 साल में आपका फर्स्ट ईयर निकल गया, यहां पे आपने हल्की हल्की जानकारी इकट्ठी करी। 19 साल और 20 साल, जब तक आपके मेरे भाई ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर होगा, आपकी एज हो जाएगी 21। अगर नहीं भी हो पाई, 20 है, 20.5 है, तब भी क्या है, जो आधा 1 साल बचा है, जम के रिवीजन करो। और रिवीजन जाके पहला ही अटेम्प्ट ऐसा दो कि हमें इसी में जॉब चाहिए है, हर हालत में, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो कहते नहीं है 2024 में इतनी, चाहे सुबह का खाना खाना पड़े शाम को, 2024 में इतनी मेहनत करूंगा ब्रो, ब्रांड बना दूंगा अपने नाम को, वो वाला मामला होना चाहिए। दिन रात बोले कहते और कुछ याद ही ना रहे, सिर्फ यही पढ़ना, यही पढ़ना, यही पढ़ना। लोग कहें पागल हो गया, कोई बात नहीं, कहने दो, एक टाइम आएगा वो लोग सब वापस लौट के आएंगे भाई, ठीक है। तो जैसे ही 21 साल की है जो पहला अटेम्प्ट, अगर पहले में नहीं होता है तो दूसरे में, तीसरे में, 22-23 साल की एज तक हर हालत में आपको आईएएस क्वालिफाई करना है। फिर 24-25 के बाद फिर यार रिवीजन करो, संग में कुछ अपना करियर चुनो, क्योंकि यार उसी के भरोसे पड़े रहे तो जिंदगी खराब हो सकती है। और पहली बात, पढ़ने की नौबत नहीं आएगी, बाकी में स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो 22-23 में बनोगे आईएएस। फिर आके कमेंट करना कि सर जी भैया बीडी गाइडेंस से देख के गए थे, मजा आया मेरे भाई, ठीक है, और पूरा मजा ले पाओगे इस नौकरी का, ठीक है। तो इस सही समय क्या है?
भैया जो फर्स्ट ईयर आपका हो, मतलब फर्स्ट ईयर से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, सेकेंड ईयर से जो है लग जाओ बिल्कुल शिद्दत के साथ में भाई, ठीक है। एक काम आप फर्स्ट ईयर से कर सकते हो, जो आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स है। आंसर राइटिंग स्किल्स क्या है? कितना अच्छा लिख रहा हो, कितना साफ सुथरा लिख रहा हो। लगभग 10 मिनट में 300 शब्द। हम कोई प्रोफेशनल आईएएस वगैरह की तैयारी नहीं करवाते हैं, एक अपने एक्सपीरियंस से रिसर्च के बाद बता रहे हैं कि लगभग 10 मिनट में 300 शब्द का मतलब क्या होता है? एक लाइन में लगभग 10 शब्द माने जाते हैं, यानी लगभग 30 लाइनों की बात हो रही है 10 मिनट में। और मोटा मोटा कहें तो एक पेज 10 मिनट में मेरे भाई आराम से आप अगर गिनोगे, जैसे यहां पे एक कॉपी रखी हुई है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लाइनें इसमें पूरी अगर कॉपी होती तो लगभग 30 लाइनें ही होती हैं। तो अगर आप लगभग 8 मिनट 10 मिनट में एक पेज अच्छे से लिख पा रहे हो, और सिर्फ अच्छे से लिखना नहीं है, सिर्फ कॉपी नहीं भरनी, उसके अंदर कंटेंट क्या है, कितना प्योर कंटेंट है, कितना अच्छा कंटेंट है, उसमें आपने हाईलाइटिंग कितनी करी है, ब्लैक पेन का कितना इस्तेमाल करा, कितने अच्छे तरीके से लिख पा रहे हो। तो आंसर राइटिंग स्किल्स पे आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही काम करना स्टार्ट कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। जबरदस्त पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी, ये सभी को पता है, अगर आप मन लगा के पढ़ते हो। रह गई बीएससी की बात भाई, ठीक है। सर जी बीएससी का क्या होगा, वो हम देख लेंगे, सभी को पता। आप अपने आप से पूछो भाई कॉलेज में क्या हो रहा है। 99% बच्चे ऐसे होंगे जिनके कॉलेज में कुछ नहीं हो रहा, खास करके फर्स्ट सेमेस्टर में तो भले ही दिखावा हो रहा हो, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में वो भी होना बंद हो जाता है, यानी कुछ नहीं हो रहा है। जब कुछ नहीं हो रहा है तो फिर केवल एक ही काम करना है, पूरा फोकस उठा के जो भी आप एसएससी की, यूपीएससी की, जिसकी भी तैयारी करना चाह रहे हो, पूरा फोकस उठा के उसी के ऊपर डाल देना है। लगातार मेहनत करते रहना है, पढ़ते रहना है, और एक टाइम ऐसा आएगा मेरे भाई जब आपको खुद फील हो जाएगा कि यार कोई दिक्कत नहीं, 10 12 15 दिन पढ़ाई करेंगे, बीए है, बीएससी है, जो भी कुछ है उसे हम आराम से प्रिपेयर करके पेपर दे सकते हैं। रह गई बीएससी की बात भाई, इतना कंटेंट हम आखिरी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बना देते हैं कि आप आराम से जाके पास हो सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो। पहली बात हो गई। दूसरी बात, एक काम आपको और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अगर आप बीएससी करो, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, यानी भूगोल वगैरह है, इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करो। सर जी यार मेरा सब्जेक्ट कुछ और है, हम कैसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट ईयर से ही इन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दो। कैसे? हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहां देखो, भले ही हम पढ़ाते कुछ और हैं, लेकिन देखो ये ओशो की किताब रखी हुई है, सीक्रेट्स ऑफ मिलियनर्स माइंड्स रखी हुई है, अब्दुल कलाम जी की किताब रखी हुई है, ठीक है, थिंक एंड ग्रो रिच रखी हुई है, वहां पे भगवत गीता भी रखी हुई है, वाल्मीकि रामायण भी रखी हुई है, कठोपनिषद भी रखा हुआ है। अरे हम कहते हैं भाई हम तो मास्टर हैं, हमें तो खाली साइंस साइड पढ़ानी है, हम तो खाली फिजिक्स केमिस्ट्री अपना पढ़ेंगे, वही देखेंगे बैठ के। नहीं, आपको मेरे भाई जब 10 लाख लोगों के बीच में स्टैंड करना है तो सबसे पहले तो अपना जो दिमाग है, सोचने का लेवल बड़ा करना पड़ेगा, उस लेवल पे सोचना पड़ेगा, उन 10 लाख लोगों से ज्यादा सोचना पड़ेगा, उससे आगे सोचना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं, उससे एक आगे का गेम खेलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा, और जो मेहनत करेगा वो राजा बनेगा। ये पुरानी कहानी है मेरे भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो उसे कॉमेंट करके बताओ। अभी देखो हम शाहजहांपुर से हैं भाई, ठीक है, बड़ा छोटा जिला है, यहाँ पे बेइज्जती नहीं कर रहा है, लेकिन हर 10 मिनट में लाइट की ट्रिपिंग होती है। आपने अक्सर हमें यह कहते हुए सुना होगा कि भैया लाइट नहीं आ रही है, वीडियो नहीं बन पा रही है। बहुत भैया यहाँ पे कहने के लिए महानगर हो गया, समस्याएं 50 हैं, हर 10 मिनट में लाइट ट्रिप हो जाती है। तो बनो आईएएस भाई, ठीक है, अपने अपने जिलों को सुधारो, जिले का राजा होता है एक तरीके से। आइए भैया, अगर मेहनत करोगे ना तो इस बात की गारंटी है, एक एक व्यक्ति एक एक जिले को अगर सुधार देगा ना तो पूरा भारत, जो हम लोग कहते हैं ना सोने की चिड़िया, दोबारा से हम लोग वहां पर पहुंच पाएंगे और उन चीजों को अचीव कर पाएंगे। लड़कियां सुरक्षित होंगी, सारी चीजें बेहतरीन होंगी अगर हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे ईमानदार हो जाएगा। तो हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं एज ए टीचर, आप अपना काम ईमानदारी से करो एज ए स्टूडेंट। मेहनत करो, जान लगाओ मेरे भाई, और एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। 18 से 24 ये वो गोल्डन एज है जिस समय आदमी मतलब ढील छोड़ देता है, अब चलो ठीक है 12th पास होगा, थोड़ा मजा ले लेना। नहीं, यही वो टाइम है जिस समय आपको लगना है। जरूरी नहीं यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, इसी टाइम पे लगना पड़ेगा। इस समय पे आप नहीं लगे तो चीजें हाथ से छूट जाएंगी। यही न्यूटन का नियम है, अगर एक बार चल रहे हो तो चलते रहो, रुक गए तो फिर भाई रुक जाओगे। जैसे हमने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया 12th से ही, तो उस समय एक बच्चा था, 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, शर्म नहीं आई, लगे रहे लगे रहे लगे रहे। तो अब यहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो गई, बहुत सारे लोग कनेक्ट हो गए। नहीं लगे होते तो बाद में सोचते कैसे शुरू करें, क्या करें यार, एक आएगा बेइज्जती हो जाएगी, ये कर लिया वो कर लिया। नहीं, तो बेस्ट जो एज है भाई वो 12th के बाद ही है। जो भी करियर चुनना है, जो भी भाई, ठीक है, उसे 12th के बाद लग जाओ, ज्यादा सोचो मत। अगर दिमाग में आया है थोड़ा सा एनालिसिस करो, लग जाओ, मेहनत करो, और फिर भैया चाहिए ही चाहिए है हर हालत में। वो कहते नहीं है, जो इच्छा करियो मन माई, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाई। ऊपर वाले की दया से सब कुछ संभव है। ऊपर वाले पे एक भरोसा रखो कि हाँ, अगर हम अच्छा करेंगे तो ऊपर वाला हमें हमेशा उसका परिणाम जरूर देगा। लग जाओ, मेहनत करो, कोई दिक्कत है कमेंट करो, हम हमेशा आपके साथ हैं। पहली बार देख रहे हो तो कर लो सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।